समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान को टिकट मिल गया है। चर्चा ये भी चली है कि दारा सिंह चौहान के खिलाफ में हरिनारायण बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। काफ़ी चर्चा जानते हैं लोग कि भैया चर्चा चला है कि हरिनारायण राजभर घोसी के दारा सिंह चौहान को टक्कर दे सकते हैं। हो ही नहीं सकता है ऐसा। हाँ, तो हरिनारायण राजभर को घोसी की जनता सिरे से खारिज कर चुकी है और भविष्य के होने वाले विधायक घोसी विधानसभा के दारा सिंह चौहान है। ये आज मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग चुनाव के बाद हमसे मिलिएगा। तो जनता तो कह रही है कि मधुबन के दल बदलू नेता है, कभी सपा में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी बसपा में जाते हैं। वो खाली सोचते हैं कि खाली सत्ता में रहना है। ये तो आप बात सही कहें कि दल बदलू हैं, लेकिन हमेशा जीतते हैं। लोग कहते हैं कि चल दल बदलू है, लेकिन जीतते कैसे हैं? तो आखिर छवि है। हरिनारायण उनको तो टक्कर नहीं दे सकते, उनको सांसद भी रहे हैं। नहीं दे पाएंगे। सांसदी जिस तरीके से बुरी तरीके से वो हारे थे ना, उसी तरीके से विधानसभा में भी अगर उनको टिकट देगी भाजपा। गठबंधन था कि हार गए थे। इस बार गठबंधन नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को दावे के साथ कह सकता हूं कि हरिनारायण राजभर जी को अगर टिकट मिलेगा घोसी से, तो बता दे रहा हूं कि राजभर समाज का तो बिल्कुल वोटे उनको नहीं मिलेगा, और बाकी समाज का तो बात ही छोड़िए। क्या कह रहे चाचा? अगर का नाम हरिनारायण राजभर को टिकट मिल जाएगा तो घोसी में लड़ाई हल्की हो जाएगी। हाँ। फिर ये का नाम दारा सिंह चौहान भारी पड़ जाएंगे। तो किसको चाह रहे हैं आप लोग? है किसको? हम लोग चाहते हैं कि नया चेहरा है कोई। यही आए जो हमारे वर्तमान विधायक हैं। कौन कौन? अरे ये क्या नाम है, विजय राजभर जी आए। ये यंग मैन लड़का है। चर्चा चले कि हरिनारायण राजभर नहीं, यंग मैन लड़का है और स्पीकर है, अच्छा बोलता है, अच्छे लोगों का व्यवहार है, सभी लोगों का अच्छा व्यवहार काम है। किए हैं घोसी में? अरे काम कौन करता है जी? काम जनता अपना खुद कमाती है खाती है, काम कौन करता है? और क्या। हाँ, जनता को कमाना खाना है। कोई भी आएगा कम से कम हम लगेगा तो कि विधायक है। तो टक्कर वही दे पाएंगे क्या दारा सिंह चौहान को? ये हाँ, दारा सिंह चौहान को दे पाएंगे। ये क्या लग रहा है, दारा सिंह चौहान को टक्कर दे पाएंगे? वो बिल्कुल देंगे। वो बड़े बुजुर्ग है, बता रहे हैं, हम क्या बता सकते हैं भाई। बड़े बुजुर्ग चर्चा तो चल रही है हरिनारायण राजभर। चर्चा तो सबकी चल रही है। जो भी लड़ रहा है वो भी जीत रहा है। अब किसकी बात बताया जाए? जो लड़ रहा है वो जीत रहा है। तो चर्चा से थोड़ी ना होता है, काम से होता है। जिसका किरदार अच्छा रहेगा लोग जनता उसको चुनेगा। किरदार पे नोट होता है, जिसका व्यवहार। क्या कह रहे हैं हमको भैया? लग रहा है कि जैसे कि आप कह रहे थे कि भाजपा की वहाँ पे काफ़ी चर्चा है, काफ़ी भाजपा की आखिर में हरिनारायण राजभर दारा सिंह चौहान को क्यों नहीं कर पा? भाई साहब, मैं आपको बता दूं परिचय के लिए कि मेरा नाम पंकज राजभर है और मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश सचिव, एक सिपाही हूँ। और चूँकि मैं राजभर बस्ती में घर घर गांव जा कर के हम लोग जो है संगठन का काम करते हैं, तो हम इस चीज़ को भली भांति बता सकते हैं कि 99% राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के और सपा गठबंधन के साथ है। जो प्रत्याशी आए हैं उनको तो भाजपा से थे खूब तड़पाए ये सुहेलदेव राजभर समाज को। अब राजभर समाज उनको वोट देंगे, उन्हीं के द्वारा तड़पाए गए। किसको? भाजपा के द्वारा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो 3 साल पहले अपने पद से इस्तीफा देकर के ये साबित कर चुके हैं कि समाज के अति पिछड़े और दलित समाज के असली नेता कोई हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर हैं। उनके चेहरे को देख करके जनता उनके साथ खड़ी है। वही दारा सिंह चौहान 5 साल तक मजा लिए हैं खूब, आज उनको याद आ गई तो जनता को नहीं याद आएगा कि यही हमें तड़पाए हैं मंत्री रखे। देखिए, जितने भी विधायक हुए भाजपा सरकार में, जितने भी विधायक हुए, वो अपना नाली खड़ंजा तो बेचारे बनवा ही नहीं पा रहे हैं, और उनके ऊपर कोई बात हो रही है तो बेचारे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को दबाव डाल करके कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, तो काम क्या करवाएंगे? कोई काम नहीं करवाया है। प्रकाश राजभर जैसे 2.5 साल पहले छोड़ दिए, ये कहानी छोड़ दिए, ये तो मजा लिए खूब 5 साल। ये देखिए, हर नेता का अपना अपना वैल्यू होता है। ये बसपा में थे तब भी वही हुआ, सपा में आए तब भी हुआ, भाजपा में गए थे तब भी वही हुआ, फिर भी जीतते चले गए। वैल्यू नहीं है क्या? वैल्यू है तभी तो जनता इनको बना करके और विधायक अपने क्षेत्र से देती है। आखिर वैल्यू है तभी तो, वरना भी अगला हार जाते बार बार। ये तो मौसम वैज्ञानिक है, जानते हैं सपा के पक्ष में लड़ रहे, भाजपा की तो ये तो खाली मलाई काट रहे हैं। देखिए, जनता समझदार हो चुकी है। जनता ठगी मलाईदार वाले लोग अब हटेंगे और जो काम करेगा वही आएगा। ये तो जनता के साथ नेता खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी सत्ता है उधर कटक लीजिए धीरे से। नहीं, जनता के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर में और इनके ऊपर दारा सिंह चौहान में, दोनों में किसको अच्छा मानते हैं? जो 2.5 साल पहले इस्तीफा दिया और जो 5 साल बाद इस्तीफा दिया। देखिए, समय समय की बात होती है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस चीज को, भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये को 2-3 साल पहले पहचान लिए, और माननीय दारा सिंह चौहान जी अब पहचाने। हारने के वक्त, अब चुनाव हार जाएंगे तो पहचाने। देखिए, जब पहचाना तब वो भाजपा से अलग हुआ। मैं इतना आपको कहना चाहता हूँ कि भाजपा किसी भी कीमत पे उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगी।
क्या दारा सिंह चौहान को टक्कर देने आ रहे हो राजभर जी हरिनारायण? देखिए वहाँ टक्कर न दारा सिंह चौहान जीतेंगे और ना ही हरिनारायण राजभर जीत रहे हैं। वहाँ से बसपा के प्रत्याशी विक्रम चौहान इस बार अच्छे पोजीशन पे हैं। क्यों? है अभी टिकट नहीं फाइनल हुआ है। टिकट फाइनल हो चुका है उनका, विक्रम चौहान का। घोषणा हुई नहीं है। घोषणा हो जाएगी 2-4 जब इधर आएगा। बाबा क्या लग रहा है हरिनारायण राजभर आ रहे हैं दारा सिंह चौहान को टक्कर देना? देखिए कौन आ रहा है इसके बारे में तो ये विसंगतियां हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन यह तय है, अभी आप एक सवाल कर रहे थे लोगों से कि दारा सिंह अच्छे हैं कि ओम प्रकाश अच्छे हैं, तो यह सवाल ही निराधार था। ये दोनों लोग 2.5 साल पहले उनको परिवार को जब सरकार में चाहिए था तब उनको लड़के को राज सत्ता चाहिए थी, और दारा सिंह के जब टिकट कटा तो इनको अब राज सत्ता चाहिए थी। तो इन लोगों को टिकट का मसला था, उस समय उनको MLC और लड़कों को मंत्री बनाए जाने की चीज़। दोनों लोग परिवारवाद में परेशान हुए हैं, दोनों लोग गए हैं तो इसको इस चीज़ अपने लड़कों के सीटिंग के लिए गए हैं। भैया क्या लग रहा है दारा सिंह चौहान को टक्कर दे पाएंगे हरिनारायण? देखिए हम हरिनारायण की बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है सांसद तो बन गए, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप हमको वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को वोट दिए हैं, तो मुझसे क्या काम करवाने आए हैं, जा करके मोदी जी से करवाइए। पहली बात कि मैं तो उनको एक सिरे से खारिज कर रहा हूँ। दूसरी बात रही दारा सिंह चौहान की बात, मऊ की जनता जो है उनसे इस बार हिसाब लेगी। हिसाब क्या लेगी? वो सांसद रहे समाजवादी पार्टी में, वो सांसद रहे बसपा पार्टी में, और भाजपा पार्टी में भी वो मंत्री रहे, लेकिन इस बार जनता उनसे हिसाब यह लेगी कि मऊ के विकास के लिए 24 करोड़ रुपए जो है मऊ में आए थे। आजमगढ़ की जो है कार्यदायी संस्था फैक्स फेड कंपनी थी, उसको काम कराना था। कमीशन के चक्कर में दारा सिंह चौहान ने उस फंड को वापस कर दिया। वर्क क्या था? बनदेवी का विकास, बनदेवी में एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस बनाना था और उस एरिया को डेवलप करना था। इस बात का हिसाब मऊ की जनता जम करके लेगी और इस बार उनको खदेड़ा कर देगी मऊ से। वो आजमगढ़ बैक हो जाएंगे, क्योंकि वह सांसद रहते हुए चाहे सपा में रहे, चाहे बसपा में रहे, चाहे भाजपा में मंत्री रहे, कभी जनता के बीच में नहीं आए, कभी कोई किसी का सुख दुख में नहीं शरीक हुए, और इसलिए जो है अब की बार उनको जनता नकार देगी। तो मौसम वैज्ञानिक है, तो मौसम वैज्ञानिक है तो इस बार उनका जो है कि नेटवर्क फेल हो जाएगा। हाँ, तो कौन आएगा इस बार? अब वहाँ से जो भी भाजपा का कैंडिडेट आ जाए। किसको पसंद करते हैं? किसको आप लोग? देखिए वहाँ तो विजय राजभर का भी नाम आ रहा है और लोगों का भी नाम आ सकता है। सुधाकर सिंह नहीं है? सुधाकर सिंह तो फिलहाल तो अभी तो उनके लड़के का स्टेटमेंट आया था कि नहीं, हम मेरा और मेरा परिवार जो है कि समर्पित है समाजवादी पार्टी के लिए। अगर वो आते हैं तो उनका भाजपा में स्वागत होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। अगर चर्चा हो रहा है आते हैं तो भाजपा को उनका स्वागत करना चाहिए। जीत जाएंगे वो? जरूर जीतेंगे, उनसे ज़बरदस्त तो कोई लड़ाई नहीं ले सकता है। जातिगत समीकरण से लेके कि देखिए जातिगत समीकरण तो अब इतना मतलब कि ये धुरी इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है ना कि हमारे जाति का, हमारे कौम का सभी लोगों को ये सोच रहे हैं कि हमारे घर का ही कोतवाल हो। हम कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति को जो है आज ओम प्रकाश राजभर जी जो है, अभी एक उनका मैं किसी न्यूज़ चैनल पे देखा था, एक गुप्ता से जो है कि बात कर रहे थे और कह रहे थे तुम नीच जाति के हो, नीच जाति के हो। मतलब आज का परिवेश जो है कौन सा, मतलब एक युवा का दोस्त जो है कौन सी बिरादरी का है वो कभी ध्यान नहीं देता है। नौजवान लड़के जो है जात बिरादरी पर नहीं जाते। जब एक डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, एक कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जातिगत आधार पर उनकी दोस्ती नहीं होती है। सरकार जातिवाद करती है ना, काहे थप्पा मार देती है मुहर की जातिवादी। आप ठाकुर हैं, चमार हैं, पंडित हैं, सरकार काहे जातिवाद आधारित बनाई है? देखिए जब तक लड़के जो है, अगर हम स्टूडेंट लाइफ से बात करते हैं, चाहे वो बच्चा छोटा हो, बच्चा बड़ा होता जाता है, तो वो जातिगत आधार पर दोस्ती और मित्रता नहीं करता है। लेकिन जिस दिन एडमिशन में आरक्षण होता है उस दिन जातिवाद पता चल जाता है उसको। अब देखिए एक न्यूज़ चैनल पे जो है पूछ रहे हैं कि बताओ तुमसे जो है कि जाति पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। हम यह कह रहे हैं कि जब यह हम मान करके चलें कि हमको आरक्षण लेना है, सीधी सी बात है, तो गवर्नमेंट की प्लानिंग ये होती है कि जब किसी को आरक्षण देना है तो उनको सर्टिफाई होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए कि वह किस जाति से आते हैं। तो गवर्नमेंट बनाई है, गवर्नमेंट ने मुँह थप्पा मारी है, जाति तो नहीं। इन लोगों को जैसे कि जो दबे कुचले समाज के लोग थे, इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है इस सिस्टम को लाया था कि इन लोगों को जो है रजिस्टर्ड करके जो है इन लोगों को लाभ दिया जाए और ये जो है आगे बढ़ सके। ये तो अच्छी बात है, जाति अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं
कि जैसे कि अब वो खुद एक पूछ रहे हैं न्यूज़ चैनल पे कि तुम किस जात के हो, ठीक ना। तो आरक्षण का लाभ लेना है तो जात बताना पड़ेगा। हम कह रहे हैं सामान्य जाति का अगर कोई वैकेंसी आती है और फॉर्म भरा जाता है तो हमसे तो नहीं कुछ पूछा जाता है कि तुम किस जात के हो, बस एक शब्द होता है सामान्य। चुनाव जाति धर्म पे होना चाहिए या विकास पे? ये विकास पे होना चाहिए। नेताजी लोग कुछ किए 4 सालों में 5 सालों में? मऊ जनपद में तो कोई बहुत ऐसा मतलब कि माननीय नहीं कोई फंड लेकर के आया हो जो कि यहाँ के पे किया हो, लेकिन हमारे जानकारी के अनुसार एक फंड वो 24 करोड़ रुपए का जो है बनदेवी के लिए आया हुआ था और उसको जो है फैक्स फेड कंपनी में जो है अब किस वजह से दारा सिंह चौहान उसको वापस किए हैं वो बताना पड़ेगा मऊ की जनता को। आरोप लगता है दारा सिंह चौहान ने खूब लूटा वन विभाग से। अब देखिए ये नहीं कह सकते कि खूब लूटा वन विभाग से और क्या लूटा, क्या किए क्या नहीं किए। मधुबन के बाढ़ में, मधुबन में देखिए इनको तो कोई जानता ही नहीं है कि मऊ का कोई एक विधायक जो है कि किसी मिनिस्टर पद पे है भी। तो मऊ का मुद्दा स्थानीय बनाम बाहरी बनेगा इस बार? अब जनता में तो चर्चा चल रही है। आप भी जनता आप क्या चाहते हैं? हम भी चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को मिले, युवाओं को टिकट मिले, युवा आगे बढ़े।